हेलो एंड वेलकम टू ए फ्रेश ब्लॉग ऑफ माइंड। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक लिपन आर्ट। नहीं, मैं एक प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस एक सिंपल सी लड़की हूँ जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट से प्यार है। लेकिन बचपन में स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, पढ़ाई, जॉब, इन चक्करों में फंस के रहने के बाद मैं ये सब करना कहीं ना कहीं भूल गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नई नई चीजें जो कि मैं बचपन में नहीं सीख पाई या फिर वक्त ना होने की वजह से नहीं कर पाई, तो अभी वो वक्त मिला है एंड मैं वो सब करूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो बस इसी सोच के साथ इस वीक मेरे दिमाग में था कि मैं एक लिपन आर्ट बनाऊं। तो फिर क्या, मैं चल पड़ी। लेकिन लिपन आर्ट को बनाने से पहले हमको कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका क्ले। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले। एंड मोल्डेड क्ले कुछ ऐसा नहीं है जो कि मुझे अभी पता चला। अगर मैं अपने मेमोरी को रिवाइंड करूँ तो मुझे ये याद आ रहा है कि जब मैं अराउंड 9-10 स्टैंडर्ड में थी तो एक बार मैं अपने मौसी के घर गई थी एंड वहाँ पे मेरा जो कजिन है उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था मोल्डेड क्ले से पहली बार। तभी शायद 15 रुपए में आता था छोटा सा एक, उसमें एक रेजिन रहता था, एक हार्डनर रहता था। लेकिन मैंने तभी उसमें से कुछ वैसा खास बनाया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद अराउंड 2016 में मुझे याद है मैंने वहाँ से 2 छोटे छोटे क्ले के सिप्स बनाए थे, मिनिएचर्स। लेकिन वो भी उतने अच्छे से नहीं बने थे, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने बना लिए थे। एंड सॉरी, यहाँ पे मेरे पास कुछ फोटोज नहीं है क्योंकि तभी मैं कैमरा वाला फ़ोन नहीं यूज़ करती थी। हालांकि मार्केट में आ तो गई थी लेकिन मैं यूज़ नहीं करती, तो उसकी मेरे पास कोई भी पिक्चर्स नहीं है। एंड उसके बाद मोल्डेड क्ले को मैंने ट्राई किया था 3-4 साल पहले खरीद के कुछ बनाने के लिए, लेकिन मुझसे पता नहीं क्यों कुछ बनता ही नहीं था। जब भी मैं यूट्यूब वगैरह कुछ भी देखती थी तो ऐसा लगता था कि हाँ ये भी बना लूँगी, ये भी बना लूँगी, ये भी बना लूँगी। लेकिन मैं जब ट्राई करने के लिए गई, कुछ मिनिएचर्स ट्राई किए जैसे कि केक्स, पेस्ट्री एंड ऑल, मिनिमम शेप्स तो बन जाते थे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब किसी और चीज़ को शेप देना चाहती थी तो फिर बनती ही नहीं थी। एंड मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे साथ मैं कुछ ट्राई करूं एंड वो ना बने कुछ देर तक तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद मैंने 3-4 साल ऐसे कुछ मिनिएचर्स बना के, वो उसके पिक्चर्स है मेरे पास बाय द वे, तो उसको मैं दे सकती हूँ। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे चार्म्स बना के फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर अभी पता नहीं क्या हुआ है, क्ले के ऊपर मेरा फिर से ध्यान गया एंड मेरे घर में भी मैंने बड़ा सा डब्बा खरीद लिया था, तो वो क्ले अभी भी थे। एंड लेकिन उसने ना कुछ कलर चेंज हो गया था। क्ले ने कुछ कलर अपना चेंज कर दिया था। तो मैंने सोचा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, एंड वैसे खरीद तो लिया था, सो लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो फिर मैंने क्या किया ना, यूट्यूब में फिर से गई एंड फिर से कुछ चीज़ें देखने लगी। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं शायद से कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रही थी, तो इसलिए कुछ बन नहीं रहा था एक्चुअली मेरे से। तो मैंने क्या किया ना, क्ले को फिर से और एक बार चांस देने का सोचा। एंड क्योंकि आर्टिस्ट तो मरा नहीं था, हाँ चीज़ें नहीं हुई थी वो अलग बात है। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी लिपन आर्ट। ठीक है, तो लिपन आर्ट बनाने के लिए मैंने खुद को वही बोला कि मैं सामान खरीद के फिर कहीं छोड़ देती हूँ। तो एक काम करती हूँ, क्योंकि लिपन आर्ट बनाने के लिए प्रॉपर तो MDF बोर्ड्स चाहिए होता है या फिर प्लाईवुड चाहिए होता है, तो मैं वो नहीं खरीदती हूँ। पहले मैं कार्डबोर्ड पे ट्राई करती हूँ। ओके, अगर कार्डबोर्ड पे कुछ चीज़ें मेरी बनती हैं, अगर मेरा ट्रायल सक्सेस होता है तो ही मैं MDF बोर्ड की तरफ जाऊंगी। तो मैंने फटाफट घर से देखा कहाँ कुछ कबाड़ का कार्डबोर्ड एंड ऑल होगा, एंड उसमें से मैंने ट्राई किया पहले बनाने के लिए कुछ
चीज़ें, जैसे कि छोटा सा गणेश जी मेरे शॉर्ट्स पे होगा वो मैंने बनाया, फिर और एक छोटा सा लिपन आर्ट था उसको मैंने बनाया। एंड इस बार चीज़ें बन रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑर्डर प्लेस करूं MDF बोर्ड के लिए। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारा जगह से सर्च किया, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें खरीदती हूँ उससे पहले मैं बहुत R&D करती हूँ। एंड इस बार मुझे ये सामान सब मीशो पे मुझे अच्छा लगा, और मीशो पे जनरली मैं कस्टमर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खरीदती, बट इन सब सामानों के लिए आई थॉट मीशो वॉज बेटर बिकॉज इट वॉज गिविंग एट अ बेटर प्राइस। एंड कम दाम में खरीदूँ, देखूं चीज़ें हो रही है नहीं हो रही हैं, या फिर चीज़ें कैसे आ रही हैं। अगर चीज़ें अच्छी आ रही हैं देन आई कैन कंटिन्यू, अगर चीज़ें नहीं आ रही हैं अच्छी तो फिर आई कैन स्विच टू एनी अदर प्लेटफॉर्म। बट अभी के लिए मैंने मीशो से MDF बोर्ड खरीदा, एंड मेरा जो कटिंग मैट है उसको खरीदा। एंड यस, कटिंग मैट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि पहले तो मैंने कटिंग मैट नहीं लिया था, मैं कुछ फ्लैट सर्फेसेस का ही इस्तेमाल कर रही थी, जैसे कि कॉपी के सर्फेसेस या फिर टेबल डेस्क के सर्फेसेस। लेकिन उसके बाद मैंने जैसे देखा कि मेरा इंटरेस्ट क्ले आर्ट में बढ़ रहा है, तो फिर मैंने अपने आप को मैट खरीद के दिया। एंड मैट के आने के बाद लाइफ वाज इजी, क्योंकि मुझे मेरे ये जो क्ले है रोल करने में और उसको काटने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, कुछ और मेरे सरफेसेस खराब नहीं होते हैं। एंड अगर मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की और एक बात करूं तो वो मटेरियल है एक एक्स-एक्टो नाइफ। थैंक गॉड मैंने इसको अच्छा से प्रोनाउंस कर लिया, लेकिन इसको प्रोनाउंस करने के लिए मेरी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होती है। एंड क्योंकि वो नाइफ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एंड वो नाइफ ना कुछ और स्पेयर ब्लेड्स के साथ भी आती है इन डिफरेंट साइजेस। एंड वो नाइफ एक्चुअली मैंने अभी नहीं खरीदा, वही जो 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था तभी खरीद लिया था, लेकिन तभी उसका उतना कुछ मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन ये नाइफ इस बार सच में काम में आ रही है। एंड बीच में ये नाइफ मेरे पापा के पास थी, एंड गॉड नोज वो उनको गैजेट से बहुत ही प्यार है, एंड उनको मैंने दे दिया था। लेकिन इस बार जब मुझे काम में लगा तो फिर मैंने उनके अटाजी से ये ले आया। एंड आपने देखा ही होगा इस वीडियो में कि कितना अच्छा से मैं एक्स-एक्टो नाइफ के मदद से ये जो क्ले है उनको अच्छा से कटिंग रोलिंग कर पा रही हूँ। एंड इस बीच में मैंने कुछ क्ले के टूल्स भी खरीद लिए थे, जो कि मुझे शेप देने के लिए एंड क्ले को होल्ड करने के लिए कहीं पे, एंड कहीं पे बारीकियां जो होती है उनको अचीव करने के लिए भी हेल्प करता है। एंड बाकी के जो सामान है उनमें से आता है एक जेसो का, जैसे कि यहाँ पे मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, इसी को बोलते हैं जेसो। एंड जेसो मुझे खरीदना पड़ा। एंड एक छोटी सी बॉटल आती है, वो मुझे करीबन 125 से 130 के बीच में ये बॉटल आती है। तो फिर मैंने अपने लिए जो भी मंगाया था इस बार सब इन स्मॉल क्वांटिटीज ही मंगाया था, ये देखने के लिए कि मैं ये जो आर्ट फॉर्म है, ये जो क्ले का आर्ट है, इससे मैं टिकती हूँ या फिर मुझे कुछ और मूड होता है बनाने के लिए। क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बोलूँ मैं बहुत ज़्यादा मूडी हूँ, मुझे जब जो मूड होता है मैं वो करती हूँ। सो इन स्मॉल क्वांटिटीज मैंने सब कुछ मंगाया है। एंड और बाकी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो है एक वार्निश जो कि लास्ट में लगती ही है, एंड कलर्स जो कि मैंने यहाँ पे लिए हैं फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स। एंड फाइनल डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट कट्स एंड साइजेस एंड शेप्स के मिरर्स लगे हैं मुझे इस आर्ट फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो वीडियो में है मैंने बेसिक सा जो लिपन आर्ट है जो कि क्ले में बना है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड उसको सूखने के बाद कम से कम 1 दिन के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ जेसो का एक कोट। एंड जेसो के कोट जो मैं लगा रही हूँ उसको मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रही हूँ, इसको मैंने एक प्लेट पे निकाल लिया है एंड उसमें 2 ड्रॉप के आसपास पानी डाला है। मेक श्योर कि जेसो ज्यादा रनी नहीं हो, जेसो को ठीक ही अप्लाई करना है क्योंकि ये एक बेस कोट है एंड इस पे कलर्स भी लगेंगे तो कलर्स अच्छे से उभर के आएंगे। तो जैसा बेस वैसा फेस। तो बने रहे मेरे साथ इन माय नेक्स्ट ब्लॉग जहाँ पे हम इस आर्ट को सजाएंगे विद कलर्स एंड मिरर्स। सी यू सून, बाय बाय।